ओके, तो अभी हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एकदम पूरा बेसिक से हाई लेवल तक डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करा जाए तो ये चैप्टर कहीं भी पीछा, अगर जो भी मैथ से पढ़ने वाला है आगे, उसको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसका फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, और उसके बाद आगे बात करा जाएगा 12th में, जब जाएगा लोग 11 12th में, तो वहां भी इसका भरपूर यूज होता है। दूसरे चैप्टर में भी, कैलकुलस में भी, अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती उसको कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए भी। इसका वेटेज अच्छा खासा है क्लास 10th में भी, ठीक है। और ये चैप्टर की बात करा जाती है, चैप्टर 10th क्लास में इंट्रोड्यूस करा जाता है, पहली बार ये चैप्टर देखने को मिलता है 10th क्लास में, ठीक है। तो एकदम इसको हम लोग एकदम इसके ABCD से एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं लोग, पूरा एकदम हाई लेवल तक। बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा तुम लोग को यूट्यूब पे, जो एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ, लेकिन उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। यहाँ सिखाया जाएगा पूरा कंसेप्ट। ये नहीं कि बाउंड्री 10th क्लास का बच्चा है तो उसको बाउंड्री में बांध करके रखा गया है कि नहीं इतना ही जानो, नहीं। एकदम यहाँ अच्छे से डिस्कस करा जाएगा इस चैप्टर को, ठीक है। और ये सिलेबस, मतलब ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि ऐसा नहीं कि, क्योंकि यहाँ देखे लो ना यूट्यूब पे बहुत जितना भी सारा वीडियो जो भी मास्टर पढ़ाता है उसका एक ही स्टेटमेंट होता है कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा एग्जाम में। मतलब एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहा है उसको कि हाँ कैसे भी अच्छा नंबर आ जाए। किसी का ये नहीं है कि मैथ सिखाए उसको, बच्चों को मैथ सिखाए, मैथ्स में इंटरेस्ट है उसको, ऐसा कंसेप्ट सिखाने की बात कोई नहीं करेगा। सिर्फ ये कहता है कि ये पढ़ाया गया यही एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलूंगा कि ये पढ़ाया गया है यही आएगा। कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन है, कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ऑफलाइन ही पढ़ाते तो वहां भी मेरा एक ही स्टेटमेंट होता है। कोई बोलता है कि गेस कर दीजिए एग्जाम में क्या आने वाला है, अरे भाई गेस क्या करना है, जो पढ़ाया गया वही गेस है, पूरा जो पढ़ा है वही तो गेस है, उसी में से आएगा। कंसेप्ट तो वही यूज होने वाला है। अगर हमको ऐड करना आता है तो कोई भी ऐड है करने को। अगर कंसेप्ट पता है हमको कि ऐड कैसे करना है तो कोई भी ऐड दे करने को, कंसेप्ट तो वही यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखना लोग, और ये पहले बोल ही दिया है कि ये चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है 10th क्लास में, तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं लोग, ठीक है। और कितना लेवल हाई तक जाएगा इसका तो आगे पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है और हेडिंग डाल लेना है इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग इस चैप्टर की थोड़ा इंट्रोडक्शन की, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं लोग। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, साथ में पेन कॉपी लेके बैठना है, लिखते चलना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन से वर्ड? ग्रीक वर्ड। एक है ट्रिगोनॉन, ट्रिगोनॉन, और दूसरा जो वर्ड है ये है मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन मतलब ट्रिगोनॉन मतलब बोला जाए तो ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। त्रिकोण जैसा मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रिगोनॉन जो है इसका मतलब है ट्रायंगल, ठीक है। और ये मेट्रॉन है, इसका मतलब हो जाता है मेजरमेंट। ये ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन जो है ये ग्रीक वर्ड है। तो ट्रिगोनॉन का मतलब होता है तीन कोण, मतलब उसी को हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं लोग, ट्रायंगल। और दूसरा क्या है, मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। ये दोनों वर्ड से मिलके ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं लोग, ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है। कुल मिला के बात करा जाएगा तो ट्रायंगल का जो तीनों साइड है और उसका जो तीनों एंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होता है, तो ये जो तीनों साइड और तीनों एंगल जो है इसी के बीच के रिलेशन के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है। समझ आ गया? तो साथ में लिख लेगा लोग कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about relationship between sides and angles of a triangle। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड एंड उसके एंगल के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं लोग, ठीक है। ये तो हुआ कुछ इसका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब आगे बात करा जाए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को
राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। कौन से ट्रेंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में बात करा जा रहा है। 5-6 क्लास में, नीचे क्लास में तो सब कोई पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर से एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं लोग राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में, ताकि ट्रिग्नोमेट्री समझना आसान रहेगा। ठीक है, तो सेकंड में हेडिंग डालेगा लोग, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड में हेडिंग डालेगा लोग राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल, बेसिक बात तो सब किसी को पता होगा राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में, कि ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए, तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं लोग। ठीक है, इतना तो बेसिक बात सब कोई किसी को पता ही होगा, 5-6 क्लास में पढ़ा होगा लोग। तो राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब इतना पता चल गया हम लोग को कि एक एंगल कितने का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। सपोज ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी, यानी ये जो बी वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, अगर इसका एक एंगल 90 का हो गया तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करा जाए तो इतना तो सबको ही पढ़ा होगा, ये भी बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होगा ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कैसा भी ट्रायंगल रहे उसके तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री रहेगा। तो यानी हम लोग को ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का सम किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। और यहां से जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो एक एंगल तो पहले से ही फिक्स हो गया कि कितना का है, 90 का है। और इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, बी वाला एंगल। तो बी वाला एंगल जैसे ही 90 डिग्री हुआ, अब यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी, बी वाला जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से जब 90 डिग्री माइनस करा जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। मतलब ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बात समझ आया कि एक एंगल 90 का रहेगा और बाकी दोनों जो एंगल रहेगा उसका सम कितना हो जाएगा, उसका सम 90 हो जाएगा, तो ही तो तीनों को मिला के 180 होगा ना। ठीक है, अब ये भी तुरंत सब किसी को चमक जाएगा कि अच्छा ये दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो ये भी नीचे क्लास में सबको ही पढ़ा होगा कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है एक दूसरे का। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी जो है ये कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। ठीक है, ये भी बात समझ आ गया। अब तुरंत कोई दिमाग लगाएगा तो उसको ये भी चमक जाएगा, अच्छा कि ये दोनों एंगल को ऐड करा जा रहा है तो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 से छोटा ही होगा, तो ही तो दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो रहेगा एक्यूट एंगल रहेगा। क्लियर? तो एंगल ए एंड एंगल सी जो है ये कैसा एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, इसको एक्यूट एंगल बोला जाएगा और एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 90 के इक्वल हो रहा है। ये बात समझ आ रहा है? ठीक है, अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं लोग, तो यहां से हम लोग को इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब कोई ये भी बोल सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में कितने 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, तो एक ही हो सकता है, क्योंकि जैसे ही एक 90 डिग्री का हुआ तो बाकी दोनों एंगल को मिला के 90 होना पड़ेगा, तो ही तो तीनों का सम 180 आएगा। समझ आ रहा है ना? बात को ध्यान से सुनते चलना है, कोई बात बेकार की बात नहीं करा जाएगा, सभी बातें इंपॉर्टेंट बातें रहेगी, तो ध्यान से सुनते चलना है। ठीक है, यानी हम लोग को ये पता चल गया कि कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसमें एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो रहेगा उसमें एक एंगल 90 का हुआ तो बाकी दोनों का सम 90, इसके मतलब वो दोनों एंगल जो रहेगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा और दोनों एक्यूट एंगल रहेगा। ये भी बात कर लिया गया। ठीक है, अब आगे देखना लोग, अब ये बात समझ में आ रहा है कि ये तीनों एंगल में बात करा जाए तो 90 डिग्री ही सबसे बड़ा एंगल है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या है, 90 डिग्री वाला। तो ये भी नीचे सब कोई पढ़ा होगा, नीचे क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा लोग कि ट्रायंगल का जो एंगल सबसे बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ा रहेगा। यानी ये तीनों एंगल में सबसे बड़ा वाला एंगल कौन है, ये एंगल बी जो है सबसे बड़ा एंगल है। तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो साइड है ना, कौन है, इसके अपोजिट साइड कौन है, ए सी, ये सबसे बड़ा साइड है। ठीक है, तो ये सबसे जो बड़ा साइड है ना 90 डिग्री के सामने वाला साइड, इसी को बोला जाता है हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, हाइपो
हाइपोटेनस, जिसको हम लोग स्मॉल एच से लिखते हैं लोग। क्या चीज से लिखा जाएगा? स्मॉल एच से लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड बच गया। अब ये दोनों में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, क्योंकि अब ये दोनों में हम लोग ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ये तीनों में ये 90 वाला बड़ा था, इसलिए इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा था, जिसको हाइपोटेनस बोल दिया गया। ये ए बी एंड बी सी में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों जो एडजेसेंट साइड है, ये बी सी एंड ए बी, इसमें एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस बोला जाता है। अब दिमाग में आएगा कि किसको परपेंडिकुलर बोले या किसको बेस बोले, ये कैसे पता चलेगा? तो जादू से तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए थीट मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात करा जा रहा है ये देखा जाएगा। तो अगर इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सपोज इस वाले एंगल को थीटा बोल रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा, इसका जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। मतलब ये जो ए बी साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग स्मॉल पी से लिखेंगे लोग, ठीक है। अब ये वाला जो साइड बच गया बीसी, इसको बेस बोला जाएगा और इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे लोग। और तुरंत कोई समझदार बच्चा होगा उसके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, क्यों? तो 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस बोला जाएगा। लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है कि अगर थीटा बदला जाएगा, अगर सी को थीटा बोला गया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया है। अब कोई बोलेगा अच्छा एक को अगर थीटा बोल रहे हैं तब तो ये दोनों बदल जा रहा है। बिल्कुल बदल जाएगा। अगर ए को थीटा बोल दिया जाएगा तो ये बीसी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो है ये बेस हो जाएगा। यानी थीटा बदलने पे पी एंड बी बदलेगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनस है वो तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन थीटा जैसे ही बदलेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस जो है बदल जाएगा। परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं? जो थीटा के अपोजिट साइड है, सामने वाला साइड है, उसको परपेंडिकुलर बोला जा रहा है, और जो बच गया वो बेस है। सिंपल, ठीक है। यानी अब तो किसी को डाउट नहीं रहेगा कि हाइपोटेनस किसको बोल रहे हैं लोग, परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं, बेस किसको बोल रहे हैं, ठीक है। और ये भी बात सब किसी को समझ आ गया होगा कि एच पी बी में सबसे बड़ा एच ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला एंगल के सामने वाला साइड है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गया कि एच जो रहेगा ये तीनों में सबसे बड़ा रहेगा। पी एंड बी में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एंगल ए एंड एंगल सी में कौन सा एंगल बड़ा है। अगर एंगल ए बड़ा हुआ तो ये बी बड़ा हो जाएगा, अगर वहीं एंगल सी बड़ा हुआ है तो ये पी बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब ये काम करते हैं लोग, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका ये जो 90 डिग्री वाला सामने वाला साइड ये तो हमेशा बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। और आइसोसेलेस बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो दो साइड इक्वल कौन कौन हो सकता है? ए बी एंड बी सी जो है ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जब ए बी एंड बी सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। और उस केस में अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो एंगल ए एंड एंगल सी, हम लोग को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो था राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। और ये जैसे ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ए बी एंड बी सी जो है ये दोनों इक्वल है। और ए बी बी सी जब इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ए एंड एंगल सी जो होगा ये भी इक्वल हो गया। तो यानी जब दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा दोनों। समझ आ रहा है? हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल हमेशा 45 का होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक ही केस में हो सकता है, जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा तो ही ये दोनों 45 के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सुनना लोग आगे।
अब ये हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेसिक बातें जो हम लोग को पता होना चाहिए उसको डिस्कस कर चुके हैं लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये जो एच पी बी है, यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, जो ये तीनों साइड जो है, इसके इसके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। और ये भी 6-7 क्लास में बहुत कोई पढ़ा होगा, ठीक है। 6 क्लास 7 में पढ़ना था, 6-7 क्लास में, कि एच पी बी में एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। और ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं लोग, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला साइड है एच जो है, इसका स्क्वायर जो होगा ना, ये दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम जो है ये क्या है, ये कहता है कि ये जो बड़ा वाला साइड है ना, इसका स्क्वायर जो होगा ये दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी एच स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। यही है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसका हम लोग बहुत ही यूज करने वाले हैं लोग ये चैप्टर में। पहले से याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लेना है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फायदा ये रहेगा कि अगर इसमें से कोई भी दो चीज पता है तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं लोग। इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा सब किसी को। अगर पी बी पता है तो पी बी की जगह पे वैल्यू पुट करा जाएगा तो एच आ जाएगा हम लोग पास। अगर एच पी पता है तो बी निकाल लिया जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करा जाएगा, आ जाएगा हम लोग पास, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसका यूज कैसे करा जाएगा, जैसे सपोज कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लोग ताकि अच्छा से समझ आ जाए। अभी तक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेसिक बातें कर चुके हैं लोग, ठीक है। अब देखा जाए कुछ एग्जांपल के थ्रू। सपोज जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम रख दिए ए बी सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। सपोज ये वाला साइड जो है 3 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। ये वाला साइड निकालना है कि कितना होगा, बीसी कितना होगा ये निकालना है। तो अभी बोला गया है कि तीनों साइड के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। तो उसी का यूज करके बीसी निकाला जाएगा। दो साइड तो पहले से पता है, तो बीसी निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हमको पता है कि ये दोनों छोटा वाला जो साइड है ना, 90 के सामने वाला ये जो एसी है ये तो हमेशा बड़ा रहेगा। इसका जो स्क्वायर जो होता है, बड़ा वाला साइड का जो स्क्वायर है, ये दोनों के छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो बीसी होगा बड़े वाले साइड के स्क्वायर में से ये छोटे वाले साइड के स्क्वायर को घटाया जाएगा तो ये वाला साइड आ जाएगा, इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर जो होगा ये बड़े वाले साइड के स्क्वायर में से छोटे वाले साइड को स्क्वायर को माइनस कर लिया जाएगा तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी कितना हम लोग पास 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो यहाँ से बी सी किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर इधर गया रूट तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर की इक्वल आएगा। अब जो भी समझदार बच्चा होगा वो कहेगा कि अच्छा ये तो इक्वेशन सॉल्व करा जा रहा है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिखना चाहिए था। बिल्कुल लिखना चाहिए था, लेकिन ये बी सी है क्या, तो ट्रेंगल का साइड ही तो है। तो साइड जो होगा, साइड लेंथ जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव में ना लिखा जाएगा, इसलिए प्लस माइनस 4 ना लिख करके डायरेक्ट 4 लिख दिया गया, ठीक है। समझ आ रहा होगा सब किसी को। अच्छा यहीं पे एक बार और बेसिक बात जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं साइड में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर रूट अंडर 100 है यानी सिर्फ 100 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो कोई प्लस माइनस 10 बोल रहा है तो ये गलत बात है। स्क्वायर रूट जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो होगा ये हमेशा प्लस 10 ही होगा, प्लस माइनस 10 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ऐसा लिख दिया जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, अब पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 10। अब बहुत कोई ये पढ़ा होगा कि अच्छा इधर से स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट ही तो हो जाता है ना, कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 ही हो गया, तो एक्स का वैल्यू तो प्लस माइनस 10 आ, तो यहाँ से फिर स्क्वायर रूट हो गया, तो फिर यहाँ प्लस 10 माइनस 10 कैसे आ गया, ये भी तो किसी के दिमाग में आ सकता है डाउट। तो ये स्क्वायर जो गया है इधर स्क्वायर रूट, ये बोलना गलत है, ठीक है ना। इसको हम लोग ये प्लस माइनस 10 आया कैसे, अब कोई बोलेगा अच्छा ठीक है तो प्लस में स्क्वायर रूट जब इधर से स्क्वायर गया तो इधर स्क्वायर रूट नहीं हुआ, तो फिर ये प्लस माइनस 10 आया कैसे, तो देखना लो कैसे आता है। इसका
सही तरीका है कि 100 को लाते हैं लोग लेफ्ट साइड, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। अब ये जो 100 है इसको लिखा जाता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको लिखा जाएगा एक्स प्लस 10 इंटू में एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो यानी दोनों को इक्वल टू 0 करा जाएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस 10 को इक्वल टू 0 करा गया तो एक्स का वैल्यू माइनस 10 आया, और इसको जब इक्वल टू 0 करा गया तो एक्स का वैल्यू प्लस में 10 आया। क्लियर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों नहीं लिखे। बिल्कुल यहाँ लिखना चाहिए था, क्योंकि ये इक्वेशन है बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो यहाँ प्लस माइनस 4 लिखना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि माइनस वाला तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि साइड का जो लेंथ होगा ये निगेटिव थोड़ी ना होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है हमेशा कि रूट अंडर 100 जो है ये हमेशा प्लस 10 ही होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां इक्वेशन है, यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, ठीक है। इसलिए प्लस 10 यहाँ बोला जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 10 नहीं बोला जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझ आ रहा होगा सब किसी को, ठीक है। एक और ट्राई करेगा लोग, ये अच्छे से आना चाहिए कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल का दो साइड पता है तो तीसरा कैसे निकालने लो, ठीक है। सपोज ऐसे आ जाए कि ये वाला साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है एक, जिसका नाम रख दिए पी क्यू आर, ठीक है। ये है 12 सेंटीमीटर, ये वाला साइड जो है ये है, एक मिनट, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है इसका नाम रख दिए पी क्यू आर। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला जो साइड है पी क्यू इसको बोल लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो पी आर है, सॉरी ये क्यू आर को ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और ये पी आर को निकालना है कि पी आर कितना होगा। फिर वही काम करा जाएगा, क्या करा जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करा जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बड़ा वाला साइड का जो स्क्वायर हो, बड़ा वाला साइड निकालना है। अब की बार कौन सा साइड निकालना है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड निकालना है, यानी बड़ा वाला साइड निकालना है। तो बड़ा वाला साइड निकालने के लिए क्या करना है, दोनों छोटा वाले साइड के स्क्वायर को सम को उसके बराबर कर देना है, यानी पी आर स्क्वायर जो होगा दोनों छोटा वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। यानी ये ध्यान रखना है कि बड़ा वाला जब निकालना है तो दोनों छोटा वाले के स्क्वायर के सम को बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर कर देना है। अगर छोटा वाला निकालना है तो बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले के स्क्वायर को माइनस कर लेना है, ठीक है। सिंपल ऐसे ध्यान रखना है। तो पी क्यू कितना हम लोग पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर कितना है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों को ऐड करा जाएगा तो आ जाएगा 169, और पी आर स्क्वायर इक्वल टू 169 है, तो यहाँ से पी आर आ जाएगा, इधर जाके स्क्वायर रूट हुआ तो ये आ जाएगा पी आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। समझ आ रहा होगा, तो पी आर निकल गया। एक खुद से और ट्राई करेगा लोग कि अगर ये कोई दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, सपोज ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ये वाला साइड सपोज 4 सेंटीमीटर है और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर है, और ये ए सी पूछ रहा है कि ए सी कितना होगा। कोई नहीं, वही काम करा जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करा जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करा जाएगा तो क्या आएगा, बड़ा वाला साइड निकालना है तो दोनों वाले छोटे के स्क्वायर के सम के बराबर करना है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर के बराबर कर देना है। ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाएगा तो ये 16 प्लस 16, तो प्लस 16 ये आ जाएगा 32। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 32 मतलब ए सी आ गया रूट अंडर 32, ठीक है। अब 32 को कोई ऐसे भी तो लिख सकता है 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, और ये जो 16 है इसके बदले तो बाहर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करने तो सब किसी को आता होगा ना, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, तो ये ए सी इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ये ए सी आ गया इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब थोड़ा एक और देते हैं, उसको भी ट्राई करेगा लोग खुद से पहले कि अब की बार जो है ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। ये वाला साइड जो है पी क्यू ये है 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड नहीं दिया आपकी बार, और पूछ क्या रहा है, बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो बड़ा वाला साइड जो पी आर है इसमें से ये क्यू आर को माइनस करा जा रहा है,
तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये अब की बार ये दोनों साइड को बताना है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला साइड जो पी क्यू है ये है 6 सेंटीमीटर। अब की बार ये दोनों साइड पता नहीं है, ये दोनों निकालना है अब की बार। तो अब की बार अब किसी के दिमाग में आएगा, अच्छा अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा गया है इसमें 2 पता था तो तीसरा निकाल रहे थे लोग, लेकिन इसमें तो 2 पता नहीं है, एक ही पता है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो भाई जब 2 पता नहीं है, 2 निकालना है, तो इसके लिए एक ये इंफॉर्मेशन भी तो दे के रखा है ना। समझ आया बात? ठीक है, तो करना क्या है इसको, तो ये दोनों साइड जो निकालना है तो करा क्या जाएगा। अब ये तो सब किसी को समझ आ गया होगा कि ये दोनों साइड निकालना है, तो सिर्फ पाइथागोरस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कोई दूसरा इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो ये तो दे के रखा है, तो टेंशन ही नहीं है। तो निकालना है, देखना लो कैसे। ये पी आर क्यू आर में से किसी को एक्स बोल देना है, ठीक है, जिसको मन करे उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर क्यू आर को एक्स बोल दिया गया, ठीक है, क्यू आर एक्स है, तो क्यू आर की जगह पे एक्स रखा गया, तो पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी आर इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस क्यू आर। क्या आ जाएगा? 4 प्लस क्यू आर। तो 4 प्लस क्यू आर को क्या बोला गया? एक्स, यानी 4 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। समझ आया? ठीक है, यानी अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स। एकदम एक काम करते हैं लोग, क्वेश्चन यही है, ठीक है, थोड़ा डेटा सही करने के लिए इसको डिफरेंस को 4 ना बोल करके हम लोग 2 बोल देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सही आ जाए आंसर। ठीक है, नहीं तो मेथड यही अप्लाई करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, नंबर कुछ भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सही नंबर आने के लिए कर रहे हैं लोग ऐसा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको 2 सेंटीमीटर कर लेना है। तो यहां से पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस क्यू आर, क्यू आर को एक्स बोला गया तो क्यू आर इधर आके प्लस हो गया, यानी पी आर आ गया हम लोग पास 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब कोई बोलेगा अच्छा 4 रहता तो नहीं बनता, अरे बन जाता, काम तो वही कर रहे हैं लोग ना, 2 के जगह पे 4 रहता, लेकिन थोड़ा ये जो नंबर है ना सही आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, इसलिए ऐसा लिया गया है, थोड़ा ढंग का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया कि अगर ये क्यू आर को एक्स बोला गया है तो पी आर कितना हो गया? 2 प्लस एक्स, ये वाला साइड जो है ये हो गया 2 प्लस एक्स। फिर अब हम लोग को एक ही अननोन बचा एक्स, अननोन कितना है? एक्स। अगर एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर ये दोनों साइड पता चल जाएगा। तो यानी हम लोग को निकालना क्या है? एक्स निकालना है, उसके लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए, और कहां से मिलेगा? तो वहीं पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था कि बड़ा वाला साइड का स्क्वायर जो है, यानी पी आर स्क्वायर जो है, दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी पी आर स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर के। क्लियर? ठीक है, पी आर क्या हमारे पास 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू तो हम लोग को पहले से पता है कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रखा गया, तो 6 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हम लोग पास? क्यू आर को तो ये एक्स बोला गया है, तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करा जाए तो यहां दिख रहा है ए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल अप्लाई करा जाएगा, तो यह जाएगा 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, कुछ नहीं करा गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 36 प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर अब यहाँ देखिएगा लो ध्यान से, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये जो 4x है इसको रखते हैं लेफ्ट साइड, और ये जो 4 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 में से जब 4 को माइनस करा जाएगा 36 माइनस 4, तो यहां से 4x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 32, मतलब x इक्वल टू 4 जाके इधर डिवाइड करेगा मतलब 8, तो x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, यानी ये जो क्यू आर साइड था जिसको x बोला गया था, ये क्यू आर कितना आ गया हम लोग पास? क्यू आर जो था इसको x बोला गया था, यानी क्यू आर जो है ये आ गया 8 सेंटीमीटर के इक्वल। क्लियर? और जब ये 8 सेंटीमीटर आ गया तो ये पी आर किसके बराबर था? 2 प्लस एक्स के, तो ये जो पी आर है ये 2 प्लस एक्स के इक्वल था, यानी 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, यानी 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ध्यान से देखिएगा लोग, तो अब ये दोनों साइड अब हम लोग पास क्या आ गया है?
एक साइड आ गया 8 सेंटीमीटर और दूसरा वाला आ गया 10 सेंटीमीटर। और ध्यान से देख लो तो पता भी चलेगा कि ये जो पी आर है ये तीनों साइड में सबसे बड़ा आया है, वो है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला है 8 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड पता चल गया। तो क्वेश्चन में इस ढंग से बनाया जा सकता है, अगर 3 साइड में से 2 साइड पता रहेगा तब तो तीसरा एकदम पाइथागोरस लगा के निकाला जाए, आसानी से निकाल ही रहे थे लोग। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए एक ही साइड दे देगा और बाकी दोनों साइड पूछेगा। तो जब बाकी दोनों साइड पता नहीं है तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन हो जा रहा है, दो चीज पता नहीं है, तो उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन दे के रखेगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, तो ही दोनों साइड पता चलेगा। तो यहां देखिए लो ध्यान से, तो एक साइड दिया था और बाकी दोनों जो साइड है उसके बीच में रिलेशन देकर रखा हुआ था। ठीक है, तो वहां से हम लोग आसानी से निकाल पाए लोग। अब इसमें कोई भी रिलेशन बना सकता था, ये बोल देता कि पी आर जो है क्यू आर के 3 टाइम्स है, तो क्यू आर को एक्स बोला जाता तो पी आर हो जाता 3x। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन बना सकता था और ऐसे हम लोग सॉल्व करते लो। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बेसिक से देख रहा है लोग, कितना अच्छे से एकदम बेसिक से डिस्कस करा जा रहा है, धीरे धीरे तो लेवल हाई होगा, अभी शुरुआत है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, डू योर सेल्फ, खुद से करना है, बहुत ही बेसिक है, कि अगर ये जो ट्रेंगल, एक मिनट, अब की बार ये जो ट्रेंगल बनाया गया है ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका नाम रख देते हैं एबीसी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, तो बात कर चुके हैं लोग। इसका मतलब 90 वाला सामने वाला जो बड़ा साइड है ये तो सबसे बड़ा रहेगा, तो ये दोनों जो है ये इक्वल है। ठीक है, और सपोज ये दोनों जो इक्वल साइड है इसको बोल देते हैं, एक साइड ए है तो ये भी ए है, तो क्वेश्चन है ए सी निकालना है कि ए सी क्या होगा। ठीक है, तुरंत वीडियो को पॉज करना है और एक बार सॉल्व कर लेना है, उसके बाद देखना है। ठीक है, आगे देखना लोग अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं देखना है, पहले पॉज करके खुद से एक बार निकाल लेना है, उसके बाद ही देखना है। तो देखना लोग कैसे, बड़ा वाला साइड निकालना है, फिर वही काम, बड़े वाले साइड के स्क्वायर जो होगा ये दोनों वाले स्क्वायर के साइड के सम के बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब ए बी कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर, बी सी कितना है, ये भी ए है तो ए का स्क्वायर, तो यहां से अब आ जाएगा हम लोग पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो ए सी हम लोग पास कितना है, स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट हो गया, रूट अंडर 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को पता है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो उसके बदले तो ए के बाहर आ जाएगा, तो यहां से ए सी इक्वल टू आ गया रूट अंडर 2 इंटू में ए। तो अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है और उस जो दोनों इक्वल साइड है उसमें से कोई एक साइड पता है तो तीनों साइड हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, डायरेक्ट कोई याद भी रख सकता है। ठीक है, इसको याद नहीं है तो भी हम लोग निकाल पाए हैं लोग, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कि अगर ये दोनों साइड ए है तो बड़ा वाला साइड कितना हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। यानी सपोज ऐसा बोला जाए कि अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है, ये वाला साइड 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल बोला जा रहा है तो ये बड़ा वाला साइड कितना हो जाएगा, 4√2 के इक्वल हो जाएगा। अगर वहीं ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल में ये दोनों इक्वल साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, तो बड़ा वाला साइड किसके बराबर हो जाएगा, 3√2 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहा होगा लोग क्या बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट याद भी रख सकता है लोग, नहीं याद है तो भी तो हम लोग आसानी से निकाल पाए हैं लोग ना। ठीक है, तो ये बेसिक बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब तो 6, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ये सब जितना अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लिया गया ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं लोग।